काशीपुर गांव में रहने वाला रघुबीर एक गरीब आदमी था जो जलेबी का ठेला लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। रघुबीर कई सालों से उस गांव में जलेबी बेच रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी आमदनी कुछ खास नहीं हो रही थी, जिससे परेशान होकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हम और इस गांव में नहीं रहेंगे सपना। लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी? शहर। लेकिन वहाँ जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपना ठेला बेच दूंगा, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम शहर चलते हैं। रघुबीर अपना ठेला बेच देता है, जिससे उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वो पहली बस पकड़कर दिल्ली शहर चले जाते हैं। लेकिन बस में बैठे रघुबीर की नजर एक सीट पर जाती है जहाँ एक बटुआ रखा हुआ था। उसने जब उसे खोला तो उसमें 2-2 हजार के 6 नोट रखे हुए थे। वो कुल मिलाकर 12,000 थे, लेकिन उस बस में उनके अलावा कोई सवारी नहीं थी जिससे वो कुछ पूछता। क्यों ना इन पैसों को हम रख लें, इस अनजाने शहर में हमारे काम ही आएंगे। दिल्ली पहुंचकर वो दिल्ली के चांदनी चौक पहुंचते हैं, जहां इतनी बड़ी मार्केट देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। रघुबीर हर जलेबी वाले की दुकान पर काम मांगने जाता है, लेकिन सभी उसे डांट फटकार कर भगा देते। ये काम तेरे जैसे भिखारी का नहीं है, चल अब निकल यहाँ से। दुकानदार ने उसे बेइज्जत कर वहाँ से भगा दिया। यहाँ सबने हमारी बहुत बेइज्जती की है, अब तुम देखना सपना, ये रघुबीर कैसे इस शहर में अपनी किस्मत आजमाता है। रघुबीर एक पुराना ठेला और जलेबी बनाने का जरूरी सामान, बर्तन उन पैसों से लाता है जो उसे बस में मिले थे। अगले दिन से ही वो ठेले पर जलेबी बनाकर बेचने लगता है। गर्मा गर्म जलेबी ले लो। तभी जग्गा दुकानदार वहाँ आते हुए उसे भगाता है। चल चल मेरी दुकान के आगे से चल, अपना ठेला हटा चल। आपको कोनो परेशानी है क्या? हम सड़क पर ठेला लगाए हुए हैं। समझ में नहीं आता क्या? क्या बोला मैंने? चल। सब बड़ी बड़ी दुकानों और होटलों से ही जलेबी खरीद रहे होते हैं, लेकिन रघुबीर के ठेले पर कोई नहीं आता। आप कुछ अलग तरह की जलेबियां बनाकर बेचिए जी, जिसे देखकर लोग तुरंत आपके पास आए। अगले दिन से रघुबीर खिलौने, गुड्डा गुड़िया, चांद तारे दिखने जैसी जलेबियां बनाता है। साथ में रबड़ी भी बनाकर जलेबियों के साथ बेचता है। अलग तरह की जलेबियां देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। भैया मुझे भी ये गुड्डे गुड़िया वाली जलेबी दीजिए ना। कितने की है प्लेट? जी सिर्फ 40 रुपए। ठीक है 2 लगा दो। वाह क्या स्वादिष्ट जलेबियां हैं, ऐसी तो हमने आज तक नहीं खाई। अब रघुबीर के कुछ ही घंटों में उसकी सारी जलेबियां बिक गई। उससे उसकी कमाई और भी ज्यादा हो गई। ऐसा अब हर रोज होने लगा। कुछ समय बाद उसने एक बड़ा नया ठेला खरीद लिया। अब सब ग्राहक बड़े होटलों या रेस्टोरेंट, दुकानों से जलेबी नहीं लेते, वो सब जलेबी खाने रघुबीर के पास ही आते। ये देख जग्गा ने अपने नौकर राजू से मछली के डिजाइन वाली जलेबियां बनाने की बात कही। राजू ने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे नहीं बनी। फिर वो बाजार से जाकर कुछ मछलियां ले आया और उन पर मावा लगाकर बनाया। जग्गा ने जैसे ही उसे मुंह में डाला तो उसके कांटे उसके मुंह में चुभने लगे और उसके गाल से खून निकलने लगा। अरे मैंने तो तुझे मछली वाली जलेबी बनाने के लिए कहा था, लेकिन तूने तो मुझे असली की जलेबी ही खिला दी बे। मालिक मुझसे नहीं बन रही, मैंने बहुत कोशिश की। अगर आपको डिजाइनदार जलेबी ही बनवानी है तो आप उस रघुबीर को ही काम पर रख लीजिए ना। जग्गा रघुबीर के पास गया और उसे 25,000 महीने की तनख्वाह की बात की। 25,000 तो मैं 10 दिन में कमा लेता हूँ, आप मुझे महीने भर में देने की बात कर रहे हो। और एक समय था जब मुझे जरूरत थी काम की, लेकिन आपने मुझे डांट डपट के भगा दिया। अब आप जाइए यहाँ से। कुछ समय बाद रघुबीर ने दिल्ली में खुद का घर ले लिया और उसके काम के चलते जग्गा अपनी दुकान बंद करके वहां से चला गया। उस दुकान को रघुबीर ने खरीद लिया। अब वो चांदनी चौक में अपनी दुकान में तरह तरह की जलेबियां बनाकर बेचने लगा और खूब आमदनी कमाने लगा।